आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ना होने पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूडिंग ऑल नॉन recurring expenses माइनस में स्क्रैप वैल्यू which is called as break up value और residual value। डिवाइड करेंगे उसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से। इस फॉर्मूले से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आगे की बात को सुन लीजिए। जब हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर एसेट को मार्क कर लीजिए कि जो हमने एसेट खरीदी है उसका नाम मार्क कर लीजिए। इससे हमें पता लग गया कि हमें अपने आंसर में मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हमें अपने आंसर में मशीन अकाउंट बनाना है। सेकंड, फिर हमें ये देखना है कि रेट गिवन है या नहीं गिवन है। तो क्वेश्चन में आप यहाँ से देखेंगे कि जब हमने इस एसेट को परचेज किया था तो वो कह रहा है कि इस एसेट को जब हमने परचेज किया था तो इसकी 90,000 रुपीज कॉस्ट थी, 6,000 इसकी कैरेज के ऊपर एक्सपेंस किया गया था, 4,000 इसकी इंस्टॉलेशन पे एक्सपेंस किया गया था, और एसेट की जो इफेक्टिव एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है, जिसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 होगी। तो इसमें मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पर मेरे पास मशीन अकाउंट के डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेट करने के लिए रेट नॉट गिवन, इसमें मुझे रेट गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब मुझे रेट गिवन नहीं है तो मैंने जो भी ये ऊपर फॉर्मूला आपको स्पेसिफाई करा, हमें इस फॉर्मूले को यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। फिर सेकंड, हमारे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमें अकाउंट लेना होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है क्लियर, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बोलेंगे सर ये तो आपने नहीं सिखाया, ये शुरू में बताने की जरूरत नहीं होती है, तो जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे उसके साथ ही अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो वो कह रहा है कि ये जो आपको मशीन का लेजर बनाना है ये आपको 4 ईयर्स के लिए बनाना है। तो ये मशीन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो ये मशीन अकाउंट हमें 4 ईयर्स के लिए बनाना होगा। फिर क्वेश्चन की सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारी जो ईयर एंडिंग है, जो हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे हो रहा है या फिर जो हमारा ईयर क्लोज हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे क्लोज हो रहा है, ये हमें देखना होता है। तो अब क्वेश्चन में आप यहाँ देखें
लिखा है बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि मेरे इन द प्रेजेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा, यानी 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर पे जाके ये एंड होगा। तो इस तरह से मुझे फाइनेंशियल ईयर को यूज करते हुए मशीन अकाउंट 4 इयर्स के लिए बनाना है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप ये एसेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें एसेट को परचेज करने की एंट्री को पोस्ट करने के बाद इसमें आपको क्वेश्चन के अपने आंसर के फॉर्मेट के अंदर आपको ऐसे 4 इयर्स के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर एक ईयर के एंडिंग डेट पर जाकर के, यानी 31 मार्च। अब हम अगर क्वेश्चन को देखें तो हमने मशीन अप्रैल 2015 में खरीदी है, तो हमारा जो परचेज की डेट है वो 1 अप्रैल 2015 है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा वो 2016 में फर्स्ट टाइम लगेगा, यानी फर्स्ट ईयर एंड होने पर 2016 पे लगेगा। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 2017 में लगेगा, फिर डेप्रिसिएशन 2018 में लगेगा, फिर डेप्रिसिएशन 2019 में लगेगा। ऐसे तो डेप्रिसिएशन 10 इयर्स तक लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है। लेकिन हम अपने कंसर्न्ड आंसर के अंदर मशीन अकाउंट में 4 इयर्स तक के लिए ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर आंसर को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ 4 ईयर के लिए 31 मार्च को, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, तो 31 मार्च को एवरी ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है। लेकिन डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, इसलिए इस ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके हम एसेट के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। आप सॉल्यूशन अब शुरू कर रहे हैं आंसर का। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट 90,000 की हमने मशीन खरीदी थी, 90,000 की। 6,000 हमने उसके ऊपर स्पेंड किए थे कैरेज के लिए। 4,000 हमने स्पेंड करे थे उसकी इरेक्शन इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ से ये 96 एंड 4 1 लाख एसेट की टोटल कॉस्ट हो गई। 4 इयर्स के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। 10 इयर्स के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। तो 20,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट 10 इयर्स है। तो अब आपकी जो नेट आंसर या वैल्यू आएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी उसमें 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 10 इयर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका डेप्रीशिएशन 8,000 रुपीज पर एनम होगा। पर एनम मतलब एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फुल ईयर का जो डेप्रीशिएशन रहेगा वो 8,000 पर एनम रहेगा इस प्रेजेंट एग्जाम्पल के अंदर।
ऊपर हेडिंग आएगी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम अतुल ग्लास लिमिटेड। तो जब आप लेजर बनाएंगे तो आप वो लिखेंगे बुक्स ऑफ अतुल ग्लास लिमिटेड। नीचे आप हेडिंग डालेंगे मशीन अकाउंट, साइड्स मार्क करेंगे लेजर में डेबिट। तो ये बुक्स का मतलब यहाँ पर हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं अतुल ग्लास लिमिटेड का, और लेजर के अंदर हम मशीन अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद आगे ये कॉलम आपका डेट का हो जाएगा, ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, ये कॉलम अमाउंट का हो जाएगा, ये कॉलम डेट का हो जाएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आपने अब मशीन परचेज करी थी 1 अप्रैल 2015 को, तो ये ईयर एंड होगा 2016 को। फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा अप्रैल 2016 को और एंड होगा 31 मार्च 2017 को। नेक्स्ट स्टार्ट होगा अप्रैल 2017 को और 31 मार्च 2018 को एंड होगा। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 को एंड होगा। इस हर एक ईयर के एंड पे, यहां पर हर एक ईयर के एंड पर हम एसेट का डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे और उसको एसेट की वैल्यू में से माइनस करते चले जाएंगे। आपने यहां पर मशीन को परचेज करा है, आपने मशीन जब परचेज करी तो आपने इसकी जर्नल एंट्री डाली होगी। अब आप बोलेंगे सर ये जर्नल एंट्री कहां से बीच में आ गई, आपने तो कहा था लेजर बनाते हैं डायरेक्ट। जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है वो सिर्फ हम स्टूडेंट को समझाने के लिए बताते हैं ताकि हम बता सके कि मशीन अकाउंट शुरू कैसे होगा। तो जब हमने मशीन परचेज करी होगी इस डेट पर, तो हमारी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक। प्रेफरेबली हम सारे क्वेश्चन बैंक से ही करते हैं क्योंकि इसमें मेंशन तो होता नहीं है कि आपने बैंक यूज करना है, कैश यूज करना है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बैंक के नाम से ही इसको रिकॉर्ड कर लें। अब आपने यहाँ देखा कि एसेट की जो टोटल कॉस्ट थी हमारी वो 1 लाख रुपीज थी। तो यहाँ पर जो आपने एसेट खरीदी मशीन टू बैंक, इस एसेट की जर्नल एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई मशीन अकाउंट को डेबिट कीजिए। तो मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में जाकर के लिखिए 1 लाख, ये डेबिट साइड है, इसकी डेबिट साइड में जाकर के 1 लाख लिख दीजिए। और अपोजिट नाम इसके कौन सा है, बैंक। तो यहाँ पर अमाउंट के आगे अपोजिट अकाउंट का नाम लिख दीजिए टू बैंक और यहाँ पर डेट डाल दीजिए अप्रैल 2015। यहाँ आपने मशीन परचेज कर ली, तो ये मशीन 1 लाख की परचेज को आपने अपने मशीन अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड जर्नल से ये ऊपर वाली जर्नल की पोस्टिंग की गई है। तो हमने मशीन के लेजर के अंदर यानी लेजर लेजर के अंदर हमने मशीन अकाउंट खोला और मशीन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1 लाख से टू बैंक लिखते हुए। तो यहाँ से हमारा लेजर स्टार्ट हो गया टू बैंक के नाम से।
क्योंकि मशीन हमने परचेज करी, पैसा दिया तो टू बैंक लगेगा। अब सिर्फ इतना सा करना होगा हमें, क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहां से अब रूल को समझेंगे। मशीन अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है। एसेट जब भी इंक्रीज होती है, यानी जब भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज पाया जाता है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट में जब डिक्रीज पाया जाता है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और इजी कहें तो जब एसेट में से वैल्यू माइनस करनी होती है, यानी एसेट की वैल्यू को जब माइनस करना होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, जब एसेट की वैल्यू को प्लस करना होता है तो डेबिट में लिखते हैं। अब आपने 31 मार्च 2016 को इस डेट पर एसेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो ये डेप्रीशिएशन एसेट की वैल्यू को इशिका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? डेप्रीशिएशन एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा इशिका? डेप्रिसिएशन डिक्रीज करेगा। इसलिए हमने इसको माइनस साइड पे लिखा है, क्रेडिट यस साइड में। सर। ओके। अब कितना डेप्रीशिएशन आया था आपका अपने आंसर में? 8,000 पर एनम। 8,000 पर एनम आया था। अब आप यहां पर लिख दीजिए बाय डेप्रीशिएशन 8,000 रुपीज। ओके। अब हमें पता लग गया कि हमने मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की अप्रैल में, और ईयर एंड आने पर उसकी वैल्यू 8,000 डेप्रीशिएशन लगाने से कम हो गई। यस सर। तो 31 मार्च 2016 को अब हम इस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो जब लेजर को क्लोज करते हैं तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस 1 लाख रुपीज में से जो एसेट की कॉस्ट है उस पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है 8,000, उसको माइनस कर दीजिए। तो अब एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रीशिएशन बच गई 92,000। अब यहां से लेजर को आमने सामने क्लोज कीजिए इस तरह से, और आप देखेंगे कि डेबिट का टोटल भी 1 लाख बन रहा है और क्रेडिट का टोटल भी 1 लाख रुपीज बन रहा है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर एंड हो गया हमारा। यहाँ ये सेकेंड ईयर की बिगिनिंग है। इस डेट को पढ़ के बताओ क्या है इसी का डेट? 1/4/16। हाँ, तो ये सेकेंड ईयर की बिगिनिंग है आपकी। तो ओके। अब आप यहाँ क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस 92,000 को आप यहाँ पर दोबारा कॉपी कर लेंगे, 92,000 नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में। तो इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? अब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस। अब 31 मार्च 2017 को यहां पर अब आपने दोबारा सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो सेकेंड ईयर में एसेट की वैल्यू दोबारा माइनस करनी है बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट लिख करके 8,000, और फिर दोबारा सेकेंड ईयर के एंड पर आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। अब इस ईयर की बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस था 92, डेप्रीशिएशन हर ईयर का फिक्स रहेगा 8,000 ही। तो अब आपकी एसेट की जो क्लोजिंग वैल्यू है 84,000 आ जाएगी, और यहां से हम इसको दोबारा से बैलेंस करेंगे। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम केवल सेकेंड ईयर की टोटल को लेंगे, ऊपर वाले फर्स्ट ईयर को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस क्लोज हो चुका है। तो इस सेकेंड ईयर का टोटल यहां से भी 92 हो गया और यहां से भी 92,000 हो गया। तो इस तरह से हमने सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन उसकी ओपनिंग वैल्यू से माइनस करके सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए फिर 82 में से 92 में से 8,000 का डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। तो एसेट का अब सेकेंड ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 84। इस तरह से हम हर साल एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन को माइनस करते चले जाएंगे।
अब यहां पर थर्ड ईयर की डेट 1 अप्रैल 2017 आ जाएगी। अब ये जो डेट 1 अप्रैल 2017, ये टेबल जो ऊपर वाला है ना, ये टेबल बहुत हेल्प करता है हमारे को अपना आंसर करने में। इससे हम सारे पिक्चर समझ पाते हैं कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे कैसे कब कब लगाना है। तो हम यहां पर अब लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000 और 31 मार्च 2018 थर्ड ईयर पे दोबारा से थर्ड ईयर के लिए डेप्रीशिएशन को लिख दीजिए कितने रुपए, 8,000 रुपए। और 2018 को अब आप यहां पर लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन 84,000 में से 8,000 का डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए और 76,000 अब थर्ड ईयर के एंड में एसेट की क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब दोनों अकाउंट को, यानी इस थर्ड ईयर के अकाउंट को दोनों तरफ से आमने सामने बैलेंस कर दीजिए। यहां से भी थर्ड ईयर का टोटल कर दीजिए 84,000 और यहां से भी टोटल कर दीजिए 84,000। फिर फोर्थ ईयर को कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट अप्रैल 2018 को यहां लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये 76,000 की वैल्यू को फोर्थ ईयर में कॉपी कर लीजिए और 31 मार्च 2017 को यहां से बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 8,000 डेप्रीशिएशन लगाएंगे और 31 मार्च 2000, ये डेट गलत है, 2019 डेट आएगी यहाँ पर। 31 मार्च 2019 को डेप्रीशिएशन लगा करके 16, 17, 17, 18, 18, 19, 15 से स्टार्ट करना हमने, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। अब फोर्थ ईयर के लिए आप यहां से क्लोजिंग वैल्यू निकालिए 76,000 माइनस 8,000। अब यहां पर फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन लग गया 8,000 और 76,000 ओपनिंग बैलेंस था इस ईयर का। 8,000 माइनस करेंगे 66,000 रुपीज इस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और दोनों तरफ से जो टोटल है वो बैलेंस कर देंगे अब आमने सामने फोर्थ ईयर के लिए 76 और 76। अब 1 अप्रैल 2019 को यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये जो इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है इस ईयर का, आई एम सॉरी, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, यहाँ पर फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में ब्रॉट डाउन करने के बाद आंसर को क्लोज करना है। अब आपने हर साल 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड था, तो ये 8 into 4 करके टोटल अमाउंट आ गया 32,000। 32,000। अब आप वेरीफाई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करा जा सकता है। 1 लाख की कॉस्ट थी और 68 क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आई एम सॉरी, ये 68,000 बैलेंस बचेगा। तो 1 लाख में से 32,000 माइनस करेंगे 4 ईयर का डेप्रीशिएशन, तो आफ्टर 4 इयर्स का जो एग्रीगेटेड डेप्रीशिएशन का वो 32 है। तो आफ्टर 4 इयर्स जो एसेट का क्लोजिंग वैल्यू बचेगी दैट विल बी 68,000। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर भी कितना आ रहा है, 68,000 आ रहा है।